तो स्टूडेंट्स हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सर्कल के दो थ्योरम्स हमने पढ़े थे। क्या पढ़े थे, थोड़ा रिवाइज कर लें। कि अगर एक सर्कल है और हम दो टैंजेंट्स बनाते हैं उस पर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये उसका सेंटर को जोड़ दिया और ये इसके सेंटर को, मतलब ये हमारा सेंटर था। तो दो थ्योरम्स पढ़े थे। जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहाँ पे हमने टैंजेंट बनाया उस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाएगी। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर ये P है, ये T1 है, ये T2 है, तो PT1 की लेंथ PT2 के बराबर होगी। दूसरा, अगर हम इस लाइन को जोड़ दें सेंटर को और उस पॉइंट को जहाँ से हमने टैंजेंट बनाए, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, PT1 PT2 के बराबर होगी। दूसरा, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। इतना हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। अब उन्हीं थ्योरम्स को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, बिकॉज जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें थ्योरम का कोई मतलब ही नहीं, उसको अप्लाई तो करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P द लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल स्क्वायर। अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये जो टैंजेंट सेगमेंट है PT1 यही लेंथ ऑफ टैंजेंट होती है। ऐसे PT2 भी क्या है, लेंथ ऑफ टैंजेंट। तो सिचुएशन क्या दी है कि हमारे पास एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट P है। ये सर्कल का सेंटर O है। अगर हम इसको ज्वाइन करें, ये डिस्टेंस दे रखा है, द लेंथ ऑफ टैंजेंट इनफैक्ट दे रखा है। तो लेंथ ऑफ टैंजेंट मतलब हम अगर ये टैंजेंट बनाएं लेट्स से T1, तो हमें क्या गिवन है, PT1 की लेंथ कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर, यानी ये 12 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली जिस पॉइंट पे टैंजेंट बना है उसको अगर हम सेंटर से जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 90। रेडियस हम क्या लिखेंगे, OT1, we'll write OT1 is perpendicular to PT1। कौन से थ्योरम से, रेडियस टैंजेंट थ्योरम से, रेडियस टैंजेंट थ्योरम से। तो चेक करिए फिर, OT1P ट्राइंगल क्या है, इज राइट एंगल। ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए 90 डिग्री आ रहा है, तो पाइथागोरस जरूर लगेगा। तो OP स्क्वायर विल बी सेम एज PT1 स्क्वायर प्लस OT1 स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये थ्योरम जब भी हम टैंजेंट बनाएंगे और रेडियस को सेंटर से जोड़ेंगे या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ेंगे तो वो रेडियस बनेगी, तो वो 90 डिग्री जरूर होगी। तो ये ट्रायंगल हमेशा पाइथागोरस थ्योरम जरूर अप्लाई करवाएगा। तो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर इज 13। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सेंटर कितना है, ये 13 सेंटीमीटर है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। तो OP की लेंथ कितनी है, 13 स्क्वायर, PT1 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, और OT1 स्क्वायर हमें निकालना है। OT1 ही आपकी रेडियस है। तो OT1 स्क्वायर क्या आएगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर विच इज 169 माइनस 144, तो कितना आया, 25। तो OT1 कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। और OT1 5 है, मतलब रेडियस हमारी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें बच्चों कई तरीके के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बस जरा सा चेंज कर देंगे। अब इसमें चेंज क्या करेंगे, इसमें देखिए OT1 मिसिंग है, बाकी दो टर्म्स पता है, लेंथ ऑफ टैंजेंट भी पता है, PO भी पता है। कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें आपको PT1 और OT1 दे देंगे, PO मांग लेंगे। किसी में आपको PO और OT1 दे देंगे, PT1 मांग लेंगे। फॉर्मूला यही लगना है, मतलब कभी ये गायब करेंगे, कभी ये गायब करेंगे, कभी ये गायब करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें थ्योरम कौन सा लगना है। रेडियस टैंजेंट थ्योरम की वजह से ये 90 हो गया, 90 की वजह से राइट एंगल बन, राइट एंगल बनने से पाइथागोरस थ्योरम लग गया। तो अगर आपको ये थ्योरम ही नहीं पता होगा तो कभी आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब कॉन्सेंट्रिक का देखिए मैथ्स में हमेशा कॉन का मतलब होता है सेम, और यहाँ पे लिखा है सेंट्रिक, सेंट्रिक मतलब सेंटर, मतलब दो सर्कल्स हम बनाएं जिनका सेंटर सेम हो। तो अगर सेंटर सेम है तो क्या डिफरेंस होगा, उनकी रेडियस में डिफरेंस होगा। तो एक की रेडियस 5 है, एक की रेडियस 3 है, तो हम दो सर्कल्स बना लेते हैं। एक सर्कल ये बनाया और लेट से एक सर्कल ये बना लेते हैं। तो दूसरा सर्कल विद द सेम सेंटर, ये थोड़ा सा ये अलग लग रहा है ये
तो इसका हमारा क्या हुआ, दोनों का सेंटर ओ ही है। एक की रेडियस कितनी है 3 छोटे वाले की, और बड़े वाले की रेडियस कितनी है 5। ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। मतलब बड़े सर्कल के कॉर्ड की लेंथ बतानी है, और उस कॉर्ड की खासियत क्या है कि वो टैंजेंट है स्मॉलर सर्कल पे। टचेज मतलब टचेज, कोई भी लाइन अगर सर्कल को टच कर रही तो वो क्या हो गई, वो तो टैंजेंट हो गई। तो इसका मतलब हम एक ऐसी लेंथ ढूंढ रहे हैं, ऐसे कॉर्ड की लेंथ ढूंढ रहे हैं जो बाहर वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन अंदर वाले सर्कल के लिए वो टैंजेंट है। क्यों? क्योंकि वो अंदर वाले सर्कल को एक पॉइंट पे छू रही है। तो लेट्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी सी। ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। ठीक है। तो आपने क्या किया, ज्वाइन ओ सी। जैसे ही आप ओ सी को ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये अंदर वाले सर्कल की रेडियस हो गई, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया टेंजेंट का, क्योंकि अंदर वाले सर्कल के लिए ए बी क्या है, टेंजेंट है। किस पॉइंट पे, सी पे, और ओ सी क्या है, उसका रेडियस है। तो बाय रेडियस टेंजेंट थ्योरम, बाय रेडियस टेंजेंट थ्योरम OC will be perpendicular to AB। अब अगर ये 90 हो गया है तो हम लोग को पता है कि OA क्या है, आउटर सर्कल का रेडियस। तो OA हमारे लिए क्या है, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह OC क्या है, रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, और वो कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ये लेंथ है 5, ये लेंथ है 3। तो इन ट्राइंगल AOC, अब देखिए राइट एंगल्ड हो गया तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो OA स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर, OC स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर, AC स्क्वायर हमें पता नहीं, तो वी कैन फाइंड AC स्क्वायर विच इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर इज 25 माइनस 9 इज 16। तो AC कितना आ गया 4। अब एक और बात देखनी है हमें तो AB चाहिए, हमने तो AC निकाला है, और हमको पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा था। तो चेक करिए AB क्या है, कॉर्ड है बड़े सर्कल का, पर सेंटर तो दोनों का सेम है। तो OC अंदर वाले सर्कल का रेडियस है, बाहर वाले सर्कल के लिए परपेंडिकुलर है एट पॉइंट C। तो यानी इसका मतलब AC विल बी सेम एज CB, और AC हम निकाल चुके हैं 4, तो CB भी कितना आ गया 4। तो AB की लेंथ कैसे निकलेगी, AC प्लस CB, या हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ AC या ट्वाइस ऑफ CB, कुछ भी लिख लें। और AC की लेंथ हमें पता है, तो फिर AB की लेंथ कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमारे दो थ्योरम्स लगे, एक लगा रेडियस टैंजेंट थ्योरम, उसके वजह से राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो हमने पाइथागोरस लगा के AC लगा निकाल लिया। और दूसरा थ्योरम हमारा क्या हुआ कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो AC आ गया तो CB भी उतना ही होगा, तो फिर AB क्या होगा ट्वाइस ऑफ AC। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात आ रही, तो पहले हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लें जरा। एक ये और एक ये, दोनों का सेंटर हमारा सेम मान लेते हैं। तो आउट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 5। जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 5 है। ठीक है, एंड द कॉर्ड ऑफ लेंथ AC is 8 सेंटीमीटर विच इज अ टेंजेंट टू द इनर सर्कल। AC क्या है, एक कॉर्ड है बड़े सर्कल का जो कि छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है, एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन की तरह। और इसकी लेंथ इस बार दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। तो एग्जैक्टली पिछला ही क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने AC पूछ लिया था, अंदर की रेडियाई दे दी थी। इस बार आपको एक रेडियाई गायब कर दी
और AC दे दिया। तो स्टेप 1 क्या होगा, पहले हम ज्वाइन करेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मान लेते हैं B, O और B को ज्वाइन कर दीजिए। तो अंदर वाले सर्कल के लिए, फॉर इनर सर्कल, OB क्या है, रेडियस है, और यही हमें निकालनी। तो हमने क्या क्या कहा, लेट ये R है, OB की लेंथ R है, ये R हो गई। चेक करिए O को A से जोड़ दें कि बाहर के सर्कल की रेडियस है, बिकॉज दोनों सर्कल का सेंटर तो वही है। तो ये डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि OB इज परपेंडिकुलर टू AC एट B, और किस वजह से, रेडियस टैंजेंट थ्योरम की वजह से। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फिर ये हो गया 90 डिग्री, यानी एंगल ABO 90 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल AOB पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, AO स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और जैसे हमने पहले कहा था कि जो परपेंडिकुलर है, सेंटर तो दोनों सर्कल का सेम है, तो OB is perpendicular to AC, and what is AC? AC is chord of bigger circle। तो और ये O क्या है, सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं AC पे, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द chord। तो इसका मतलब AC को बाइसेक्ट हो जाएगा B पर, तो यानी AB की लेंथ कितनी होगी, हाफ ऑफ AC। हाफ ऑफ AC मतलब AC कितना है 8, तो AB कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हमारी कितनी हो गई, 4 हो गई दूसरे थ्योरम से। तो अब हम यहाँ वैल्यूज रख दें। तो AO स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर, OB स्क्वायर हमें पता नहीं, वही हमें निकालना है, और ये कितना है 4 स्क्वायर AB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर कितना आ गया, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 25 माइनस 16 मतलब 9। तो OB कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट ले लिया। और OB हमारी क्या थी, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, इसमें भी हमारे 2 थ्योरम्स यूज हुए, एक ये और एक हमारा ये। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कहता है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट joining the points of contact of two parallel tangents to a circle is a diameter of the circle। और दूसरा पार्ट क्या प्रूव करना है, passes through the center। अब पढ़ने में तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, सिचुएशन क्रिएट करते हैं। लेट्स से वी हैव अ सर्कल। अब कह रहा है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टैंजेंट्स। 2 पैरेलल टैंजेंट्स हैं हमारे, मान लेते हैं एक टैंजेंट ये है और एक टैंजेंट ये है। ठीक है, तो लेट्स से ये हमारे टैंजेंट्स हैं, ये इनके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं A और B। इसको ले लेते हैं CD, इसको ले लेते हैं EF। ठीक है, ये L लाइन है, ये M लाइन, ये आपका सेंटर। तो कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ 2 पैरेलल टैंजेंट्स, यानी क्या कह रहा है कि ये लाइन सेगमेंट जोड़िए और ये लाइन सेगमेंट जोड़िए। तो ये जो AB है, ये पूरा लाइन सेगमेंट हुआ, ये क्या है, डायमीटर है। दूसरा AB जो है O से इज पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक, तो फिर हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है कि C इज अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। सेकेंड, हमें दे रखा है L इज पैरेलल टू M। L एंड M क्या है, आर tangents to the circle at A and B respectively। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, वो तो हमारे यही 2 पार्ट्स हैं A एंड B।
कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे इस केस के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाते हैं थ्रू ओ एंड दैट इज पैरेलल टू एल एन एम, इसको ले लेते हैं एफ या जी। तो हमने क्या किया, ड्रॉ ओ जी पैरेलल टू एल एंड एम। अगर हम एल के पैरेलल बना देंगे तो एम के पैरेलल तो हो ही जाएगा, मतलब ये तीनों लाइंस पैरेलल हो गई। ठीक है, अब जरा देखें, अकॉर्डिंग टू, अब प्रूफ पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू रेडियस टैंजेंट थ्योरम, चेक करिए, ओ ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, ओ सेंटर था, तो ओ ए हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई सर्कल की। तो फिर एल इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, ओ ए, रेडियस टैंजेंट थ्योरम से। इसी तरीके से एम इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एंगल ओ ए सी इज 90 डिग्री। इसी तरह एंगल ओ बी ई भी 90 डिग्री। ठीक है, ये हम किससे कह सकते हैं, रेडियस टैंजेंट थ्योरम से। ठीक है, अब क्योंकि सिंस ओ जी इज पैरेलल टू सी ए, तो फिर देयरफॉर ओ ए क्या बन गया, इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया तो एंगल सी ए ओ प्लस एंगल जी ओ ए 180 डिग्री हो गया, को इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि वो दोनों लाइंस, तो ये दोनों लाइंस सी और जी ओ क्या है, पैरेलल है। तो फिर एंगल सी ए ओ तो 90 डिग्री है ही, सी ए ओ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल जी ओ ए 180 है। तो एंगल जी ओ ए कितना आ गया, 180 माइनस 90 मतलब 90, मतलब ये एंगल क्या आ गया, ये एंगल क्या आ गया, 90 आ गया। सिमिलरली हम यही चीज नीचे वाले में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ओ जी इज पैरेलल टू ई बी, देयरफॉर ओ बी इज व्हाट, ट्रांसवर्सल लाइन। तो देयरफॉर एंगल जी ओ बी प्लस एंगल ई बी ओ शुड बी 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। और ओ बी ई हमें पता है 90 है, तो एंगल जी ओ बी कितना आ जाएगा, जी ओ बी प्लस प्लस 90 डिग्री इज 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल जी ओ बी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 यानी 90। ठीक है, यानी ये एंगल भी कितना आ गया, 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल जी ओ बी प्लस एंगल कौन सा था, ए ओ ई, ए ओ जी या जी ओ ए, ये दोनों कितने हुए, 90 प्लस 90, तो 180 डिग्री हो गए। तो यानी ये तो स्ट्रेट एंगल हो गया, तो स्ट्रेट एंगल हो गया। तो इसका मतलब देयरफॉर ए ओ बी स्ट्रेट लाइन हो गई, इज अ स्ट्रेट लाइन इफ द सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180। इफ द सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 तो वो स्ट्रेट लाइन हो गई फिर तो ए ओ बी क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई। अब तो ये हमें प्रूव करना था कि इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड पासेस थ्रू द सेंटर। तो इसका मतलब ये जो ए ओ बी लाइन है वो किससे पास कर रही है, ओ से पास कर रही है। ए ओ बी पासेस थ्रू व्हाट, पासेस थ्रू ओ। तो ए बी लाइन किससे पास कर रही है, ओ से पास कर रही है। तो ए बी क्या है, देयरफॉर ए बी इज व्हाट, अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ए बी क्या है, डायमीटर भी है, और अगर डायमीटर है तो वो ओ से पास भी करेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इज डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्या मतलब है, एक सर्कल है, फिर उस पर एक डायमीटर है। डायमीटर मतलब वो कॉर्ड जो सेंटर से पास करे, वही तो डायमीटर होता है। तो लेट्स से ये ए है, ये बी है।
तो इसके एंड पॉइंट्स, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे अगर मैं टैंजेंट बनाऊं तो बना लेते हैं। एक टैंजेंट ये बनाया, एक टैंजेंट ये बनाया। तो वी हैव ड्रॉन टू टैंजेंट्स, one at point A, other at point B. What are A and B? A and B are the end points of the diameter. Let's say these are the tangents. So let's say this is tangent L, this is M, this is C, this is D, this is E, this is F. तो ये हमने कहाँ बनाई? ये जो tangents बनाई ये कहाँ बनाए? End points of the diameter AB. और diameter का मतलब जो सेंटर से पास करे कॉर्ड। तो हमें प्रूफ करना है, गिवन पहले लिख लेते हैं क्या है। C is a circle with center O, radius R. AB is diameter of the circle. And to proof क्या करना है? To proof करना है कि L is parallel to M. और L और M क्या है? L and M are tangents at end points of diameter AB. तो हमें प्रूव करना है L इज पैरेलल टू M, ठीक है ना। तो अब आते हैं प्रूफ पे, ठीक है। अब चेक करिए, OA रेडियस है, इसी तरह OB भी रेडियस है, और A पॉइंट ऑफ A और B क्या है? पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं ऑफ टैंजेंट्स टू द सर्कल COR. तो बाय रेडियस टैंजेंट थ्योरम व्हाट कैन वी से कि ये एंगल क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ये एंगल भी क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो बाय रेडियस टैंजेंट थ्योरम OA इज परपेंडिकुलर टू CD and similarly OB is perpendicular to EF. तो एंगल OAC is 90 and angle OBE is also 90. अब चेक करिए AB तो एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन क्योंकि ये तो डायमीटर है, इज अ स्ट्रेट लाइन, बेसिकली डायमीटर ऑफ सर्कल। नाउ AB डायमीटर ऑफ द सर्कल है और L और M के लिए क्या बन गई? AB इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल लाइन फॉर L and M। तो AB हमारे लिए क्या बन गई? ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। किसके लिए? L और M के लिए। मतलब अगर जैसे दो ये लाइंस हैं तो ये क्या हो गई? ये A और B है, ये क्या बन गई? ये तो ट्रांसवर्सल लाइन बन गई ना, ट्रांसवर्सल वर्सल। पर हम क्या पा रहे हैं कि जो ये जो एंगल्स हैं ये देखिए को इंटीरियर एंगल्स हैं। हम पा रहे हैं कि एंगल OAC प्लस एंगल OBE ये सम तो 180 हो रहा है, 90 प्लस 90। तो अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री है, देन lines L and M have to be parallel. इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ये 90 है, ये 90 है, अगर ये 90 तो फिर ये भी 90 है, तो फिर ये दोनों क्या हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए तो फिर L और M क्या हो गए? पैरेलल हो गए। वहां से भी हम कर सकते हैं। बेसिकली लाइंस एंड एंगल्स का इसमें हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, और कौन सा थ्योरम यूज किया है? रेडियस टैंजेंट थ्योरम, ठीक है ना। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। अब ये एज अ थ्योरम हमको मतलब एज अ प्रूफ करवा रहा है कि दो हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, लेट्स से एक ये सर्कल एक ये सर्कल, दोनों का सेंटर OE है, और एक कॉर्ड है जो लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड है और स्मॉलर सर्कल के लिए टैंजेंट है, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज कॉर्ड AB विच इज कॉर्ड फॉर द लार्जर सर्कल एंड टैंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, और किस पॉइंट पे टच कर रहा है? C पे कर रहा है। तो वो कह रहा है प्रूव करिए इट इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो
कॉर्ड है ए बी, जो बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है, छोटे सर्कल के लिए टैंजेंट है, वो सी पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो गिवन क्या है हमें, सर्कल सी विद सेंटर ओ रेडियस आर, कौन सा वाला, दो सर्कल्स हैं, ये C1 सर्कल मान लेते हैं, ये C2 सर्कल मान लेते हैं। तो एक C1 सर्कल है और एक C2 सर्कल है। C1 सर्कल की रेडियस क्या है, R1 मान लेते हैं, और C2 सर्कल की रेडियस R2 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों सर्कल का सेंटर तो सेम है, सिर्फ रेडियस अलग है। अच्छा, AB क्या है, इज कॉर्ड ऑफ सर्कल, बड़े वाला सर्कल मतलब C2, एंड AB क्या है, इज टेंजेंट टू सर्कल C1 एट C। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि AC की लेंथ CB के बराबर है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या कर दें, कंस्ट्रक्शन में तो हमने कहा ज्वाइन O विद C, O विद A एंड O विद B। मतलब बेसिकली हम कह रहे हैं कि हम O को A से जोड़ दें, O को B से जोड़ दें, O को C से जोड़ दें। अब चेक करिए, प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ में क्या करना है कि हमको पता है कि देखिए OA और OB लेंथ बराबर है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल है। OC देखिए कॉमन है, और बाय रेडियस टैंजेंट थ्योरम OCA 90 हो गया। इसी तरह OCB भी क्या है, 90 है। तो हम क्या लिखें, पहले तो हम लिखें बाय रेडियस टैंजेंट थ्योरम OC is perpendicular to AB, which means angle OCA is 90 degree, and similarly angle OCB भी क्या है, 90 डिग्री। तो बस अब हम क्या करें, कंसीडर कर लें, कंसीडर ट्राइंगल ACO एंड ट्राइंगल BCO। तो हम क्या पा रहे हैं, OC इज इक्वल टू OC, ये तो कॉमन ही हो रहा है। सिमिलरली OA बराबर OB, ये क्या है, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। और तीसरा हमने प्रूव कर दिया कि OCA इज सेम एज OCB बाय रेडियस टैंजेंट थ्योरम। अब हम कौन से क्राइटेरिया मैच कर गए, चेक करिए, 90 डिग्री ये प्रूव कर दिया, ये साइड प्रूव कर दिया, और ये हाइपोटेन्यूज प्रूव कर दिया। तो यानी ट्राइंगल AOC is congruent to triangle BOC by RHS क्राइटेरिया। RHS में क्या होता है, एक एंगल 90 प्रूव कीजिए, एक कोई साइड प्रूव कीजिए सेम, और हाइपोटेन्यूज दोनों ट्राइंगल का प्रूव कीजिए। तो बाय CPCT क्या करते हैं हम, AC विल बी इक्वल टू C। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल AOC इज सेम एज BOC, मतलब ये एंगल बाय CPCT ये एंगल भी बराबर होगा, और ये लेंथ इसके बराबर, विच मीन्स प्रूव कर दिया कि AC AB is bisected at the point of contact। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन से बेसिकली कौन सी थ्योरम सबसे ज्यादा लग रही है, रेडियस टैंजेंट थ्योरम। तो दो ही तो थ्योरम्स पढ़े हैं, एक तो रेडियस टैंजेंट थ्योरम पढ़ा, एक टैंजेंट की लेंथ वाला थ्योरम पढ़ा है, दो हैं। जैसे ही आपको टैंजेंट और रेडियस का कॉम्बिनेशन मिले एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसको 90 करिए, वैसे ये रेडियस टैंजेंट थ्योरम लगना शुरू हो जाएगा। तो 90% ऑफ द क्वेश्चन क्या, इनफैक्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चन में ये थ्योरम तो लगना ही है, लगना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन कहता है, इफ AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, फिगर बना हुआ है, AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड AOC इज द डायमीटर एंड AP इज अ टैंजेंट एट A। तो हमें प्रूव करना है एंगल BAT मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ACB, ये एंगल। ठीक, इसको हम लोग ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी कहते हैं।
अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि AC आपका डायमीटर ही होता, मतलब क्या ये कह रहा है कि अगर सपोज हमारे पास एक सर्कल है और एक हमारा किसी पॉइंट पे टैंजेंट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम दो कॉर्ड्स निकाल दें और उन कॉर्ड्स को जोड़ दें, तो if this is point of contact C, this is your tangent T, this is A, this is B, क्या कब ये, इसे हम क्या कह रहे हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये थ्योरम ये कहता है कि किसी पॉइंट पे हम टैंजेंट बनाएं, जिस पॉइंट पे टैंजेंट बना रहे हैं मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम दो कॉर्ड्स निकालें, वो कॉर्ड्स जोड़ दें, तो एंगल फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट कॉर्ड विद द टैंजेंट will be same as the angle formed by the other tangent with the line joining the end points of the chords। मतलब ये एंगल और ये एंगल, इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट। इसी तरह ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। ऑल्टरनेट सेगमेंट क्यों कह रहे हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एंगल जो बना रहे हैं ये देखिए एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, और ये क्या है, ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। ये अगर एक सेगमेंट है तो ये फिर हिस्सा क्या है, दूसरा सेगमेंट है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन है। यहाँ पे आपको क्या करा है कि ये जो लाइन है ए बी बी सी, ये इन्होंने डायमीटर बना दिया। ठीक है वही चीज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट, पहली बात तो ये देखिए कि अगर ए सी डायमीटर है, if AC is diameter of the circle, then angle ABC is 90 degree। क्यों, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल वाले से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये एंगल तो क्या है, 90 है। ठीक, अब हमने कहा लेट एंगल CAB इज x डिग्री, हमें नहीं मालूम, ये एंगल हमने मान लिया x डिग्री। दूसरी चीज अब आपको दिख रही है कि OA इज परपेंडिकुलर टू AT, किस वजह से, रेडियस टैंजेंट थ्योरम, रेडियस टैंजेंट थ्योरम। ये आपका क्या है, रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जुड़ रहा है, ये टैंजेंट है, तो ये एंगल टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो एंगल CAT 90 है, जिसमें इसको हम लिख सकते हैं CAB प्लस एंगल BAT इज 90। ये एंगल प्लस ये एंगल 90 है, जिसमें एंगल CAB आपने माना है x, तो ये x हो गया। एंगल BAT कितना आ जाएगा, एंगल BAT आ जाएगा 90 माइनस x। ठीक है, यानी ये एंगल हमारा कितना आ गया, 90 माइनस x। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ABC सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होगा, तो एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA 180 डिग्री, किस वजह से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब CAB हमने x माना था, ABC हमारा 90 डिग्री है, तो हम क्या एंगल निकाल सकते हैं, BCA या CAB, जो आप कहना चाहें। ACB, BCA को ACB भी लिख सकते हैं, इज 180। तो चेक करिए ACB कितना आएगा, 180 माइनस 90 माइनस x, यानी 90 माइनस x। चेक करिए क्या हमारा आंसर आ गया है, चेक करिए। टू प्रूफ क्या था, टू प्रूफ था एंगल BAT इज इक्वल टू एंगल ACB, ये हमारा प्रूफ था। गिवन में आप लिख सकते हैं, गिवन में क्या था, AB is chord and AT is tangent to circle। ठीक है ना, तो चेक करिए एंगल BAT कितना आ रहा है, एंगल BAT देखिए कितना आ रहा है, 90 माइनस x, और ACB भी कितना आ रहा है, 90 माइनस x। इसका मतलब बिल्कुल सही है, therefore एंगल BAT is same as एंगल ACB, hence proof। ठीक है ना। अब बुक में वो क्या होता है, वो एंगल लिख देते हैं CBA,
CAB plus BAT is 180, therefore BAT is 180 minus CAB, फिर उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। हमने वेरिएबल्स मान के कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार प्रूव करना है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली हम लोग एक बार शुरू में जब थ्योरम कर रहे थे एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। अब एज अ प्रूफ ये प्रूविंग क्वेश्चन दे रहा है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से हमने लेट पी बी द एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट्स बनाए T1 T2, ये इसका सेंटर है सर्कल का O, तो ऑब्वियसली हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये तो हमें करना ही है, ठीक है। तो कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स तो ये है, ये दो टेंजेंट्स इनके बीच का एंगल ये है, drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segments joining the points of contact। कौन सा लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ रहा है? OT और OB। ये दोनों लाइंस सेंटर पे जो एंगल बना रही हैं, वो एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री। हमको प्रूव करना है, ये तो हम लोग ने स्टार्टिंग में भी किया था। तो गिवन क्या है हमें? PT1 and PT2 are two tangents। सर्कल क्या है? सेंटर O है एंड रेडियस R। टू प्रूव क्या करना है हमें कि एंगल T1 PT2 प्लस एंगल T1 OT2 शुड बी 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब यही होता है। तो अब करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहली चीज तो हमको दिख रही है कि OT1 इज परपेंडिकुलर टू PT1 एंड OT2 इज परपेंडिकुलर टू PT2। किस वजह से? रेडियस टैंजेंट थ्योरम। बिकॉज OT1 क्या है? रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जोड़ रही है, और ये टैंजेंट है, तो ये एंगल क्या हो गया? 90, और ये एंगल भी क्या हो गया? 90। तो एंगल OT1P इज 90 is same as OT2P, ये भी 90। अब इन क्वाड्रिलैटरल PT1 OT2 क्या होगा? चारों एंगल्स का सम 360। तो एंगल PT1O प्लस एंगल PT2O प्लस एंगल T1PT2 प्लस एंगल T1OT2, ये तीनों मिला के 360 डिग्री। तो किस वजह से? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक। जिसमें दो एंगल्स आपके 90 हैं। कौन सा वाला? PT1O 90 है, PT2O वो भी 90 है। एंगल T1PT2 और एंगल T1OT2 ये मिला के कितना है? 360। तो एंगल T1PT2 प्लस एंगल T1OT2 कितना हो गया? 360 माइनस ये 180 है, माइनस 180, तो कितना आ गया? 180 डिग्री। तो देखिए आ गया हमारा आंसर, T1PT2 प्लस एंगल T1OT2, इनका सम क्या आ रहा है? 180 डिग्री। T1PT2 देखिए ये एंगल है, और T1OT2 ये एंगल है, तो इन दोनों का सम 180, मतलब दे आर देयरफॉर T1PT2 एंड एंगल T1OT2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। और इसको आपको याद भी रखना है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ये याद रखना है कि अगर हमको ये एंगल पता है तो ये हम 180 माइनस करके निकाल देंगे, ये पता है तो 180 माइनस करके ये निकाल देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने बेसिकली रेडियस टैंजेंट थ्योरम पे क्वेश्चंस करे खूब सारे। होपफुली आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए हैं और कॉन्सेप्ट्स आपका रीइंफोर्स हुए अच्छे से, ठीक है।